मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वह है जुताई, जिसमें हम हैरो करते हैं, रोटावेटर करते हैं, प्लाइंग करते हैं। और ये हम हर फसल से पहले ये काम जुताई का करते हैं, जिसे हम टिलेज कहते हैं। तो इस टिलेज के, इस जुताई के अच्छे असर भी होते हैं और बुरे असर भी होते हैं। तो अब ये हमारे मन में प्रश्न आ सकता है कि इसके बुरे असर क्या होते हैं। अच्छे असर तो ये होते हैं, हमारा बीज अच्छा जम जाता है, हमारी फसल अच्छी रहती है, खेत अच्छा तैयार होता है। तो ये अच्छे असर हैं। इसके साथ और भी हमें अच्छे इसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि जिससे हमारी मिट्टी खराब होने लगती है, हमारे खेत की ताकत कम हो जाती है। और अगर हम जुताई ज़्यादा करते हैं तो ये बुरा असर करती है। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हो वो नुकसान करती है। चाहे हम ज़्यादा खाद दे दें नुकसान करेगा, ज़्यादा पानी दे दें वो भी नुकसान करेगा, ज़्यादा बीज की बुवाई कर दें वो भी नुकसान करेगा, फसल कमज़ोर रहेगी। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हम करते हैं वो हमेशा नुकसान करती है। इसी तरह से जुताई भी अगर हम ज़्यादा करते हैं तो उसका मिट्टी पर असर पड़ता है, उसकी जो ताकत है, सॉइल फर्टिलिटी कम होती है। तो आज मैं इसी बात पे डिस्कस करूंगा कि कैसे जो टिलेज होती है, हैरो है, जुताई है, ये कैसे अच्छा असर लाती है और जब इसे ज़्यादा करते हैं तो कैसे बुरा असर करती है। तो पहले बात करते हैं कि इसके अच्छे बात क्या होती है जुताई की, हमें अच्छे रिजल्ट्स क्या मिलते हैं। देखिए, जब मिट्टी कठोर हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है और हमें फसल बोनी है तो उसमें बीज नहीं बोया जा सकता है, इसलिए हम उसमें जुताई करते हैं, हैरो करते हैं, कल्टीवेटर करते हैं, रोटावेटर करते हैं। तो जुताई करने से हमारा खेत खुलता है, ऊपर की जो टॉप लेयर कॉम्पैक्ट हो जाती है, क्योंकि एक फसल काटते हैं उसके बाद वो ठोस हो जाती है तो वो खुलती है, तो उसमें बीज आसानी से जमता है, जड़ें गहरी जाती हैं, उसमें वायु संचार भी बढ़ता है और मिट्टी लूज होती है। जब लूज होती है तो उसमें वायु संचार, जल निकास, जड़ों की ग्रोथ, माइक्रो एक्टिविटी, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता अच्छी होती है। तो एक तो अच्छा ये रिजल्ट होता है कि जो भारी मिट्टी है, क्ले मिट्टी है, वो खुलती है। दूसरा, जो खरपतवार हैं, जुताई करने से वो खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। जब हम हैरो करते हैं या हम रोटावेटर चलाते हैं तो जो घास उगी होती है वो मिट्टी में दब के खत्म हो जाती है, तो वीड कंट्रोल भी इसके साथ होता है। तीसरा, हम कोई खाद मिलानी है, जैसे में कंपोस्ट मिलानी है, गोबर की खाद है या हमारी वर्मी कंपोस्ट है, वो हमको खेत में मिलाना है, तो टिलेज हम जुताई करते हैं, जुताई करके अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाती है। तो ये काम जो है जुताई करने से अच्छे होते हैं। तो एक तो जो ऊपर की लोअर ठोस है वो खुल रही है, मिट्टी की संरचना अच्छी हो रही है, हमारे बीज की बुवाई में आसानी होती है, जड़ें गहरी जाती हैं, खाद अच्छी तरह से मिल जाती है, चाहे वो हमारे रासायनिक उर्वरक हो, खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। ये जुताई के रिजल्ट्स रहते हैं। तो ये इससे हमारे बीज का जमाव भी अच्छा होता है, खाद पानी भी अच्छा लगता है और फसल हमारी अच्छी तैयार होती है। तो इसी कारण से हम टिलेज करते हैं, ताकि हम बीज की बुआई अच्छी हो, बीज का अच्छा से जर्मिनेशन हो, फसल हमारी अच्छी हो और खाद उसमें अच्छी मिल जाए और उसमें कोई ठोस ना रहे, कॉम्पैक्ट ना रहे, कठोर पड़त ना बने। ये तो इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं। हम सभी जानते हैं कि जुताई के अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन अगर हम जुताई ज़्यादा करते हैं, एक्सेसिव कर रहे हैं, बहुत रोटावेटर कर रहे हैं, बहुत हैरो कर रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा कर रहे हैं, जितनी जरूरत नहीं है उससे ज़्यादा कर रहे हैं, हर फसल के लिए जुताई की जरूरत अलग अलग होती है। कहीं कहीं तो जैसे मक्के को, गेहूं को बिना जुताई के बोया जाता है, शून्य कर्षण विधि कहते हैं, जीरो टिलेज से बोया जाता है, वहां जुताई की जरूरत नहीं होती, सीधे गेहूं बो दिया जाता है, सीधे मक्का बो दी जाती है। तो कुछ फसलों में कम जुताई की आवश्यकता होती है और कुछ में जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमें केवल उतना ही टिलेज करना चाहिए जितने की फसल की आवश्यकता है, बीज के उसमें कि खरपतवार है या नहीं है, उसमें कंपैक्ट हुई है या नहीं हुई है। अगर हम ज़्यादा जुताई कर रहे हैं तो इससे मिट्टी हमारी खराब होती है। अब कैसे खराब होती है? हम बहुत ज़्यादा हैरो करेंगे, बहुत रोटावेटर करेंगे तो मिट्टी जो बंधी हुई थी, मिट्टी बहुत बारीक हो जाएगी। अब उसके कण जो है भुरभुरी नहीं रहेगी, वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगी। अब ये जब मिट्टी के कण बारीक हो जाते हैं तो जब बारिश का पानी होता है, सिंचाई के पानी होता है, उसके साथ ये मिट्टी बहती है, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। तो मिट्टी की टॉप लेयर, ऊपर की जो फर्टाइल है, वो जो मिट्टी है वो बह जाती है, उसके साथ पोषक तत्व भी बह जाएंगे, जैव पदार्थ है वो भी बह जाएगा, जो सूक्ष्म जीव है वो भी बह जाएंगे और ऊपर की जो 6 इंच की मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है। अब ये जब महीन बारीक हो जाती है तो हवा के साथ भी उड़ जाती है, पानी के साथ भी बह जाती है। तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही होता है कि हमारी जो मिट्टी की जो टॉप लेयर है, फर्टाइल सॉइल है, उपजाऊ मिट्टी है, वो धीरे धीरे पानी के साथ खेत से बाहर निकल जाती है। और बारिश जब होती है तो रुकता नहीं है पानी, उस पानी के साथ बहती है, क्योंकि मिट्टी के कण आपस में बंधे नहीं रहते। हमने बहुत ज्यादा जुताई कर देते हैं तो बहुत बारीक होते हैं और ये मिट्टी के कण बंधे नहीं रहते। तो सबसे बड़ा नुकसान यही होता है, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। और जब मिट्टी हमारे खेत की खत्म होती है तो उसकी ताकत भी खत्म होती है। दूसरा नुकसान ये होता है जुताई करने का कि जब बहुत ज्यादा जुताई हम करते हैं तो उसके अंदर वायु बहुत जाती है, ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है, तो सूक्ष्म जीव बहुत तेजी से काम करते हैं और जो उसके अंदर का जो जैव पदार्थ है उसका अपघटन, डिकम्पोजिशन बहुत तेजी से होने लगता है। तो जो जैविक पदार्थ है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है और CO2 गैस में बदल जाता है।
तो ये नुकसान होता है कि जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ नहीं पाती, तुरंत खत्म हो जाती है, क्योंकि जैव पदार्थ क्या है? सूक्ष्म जीवों का भोजन है। सूक्ष्म जीव जो है बैक्टीरिया है, फंगस है, एक्ट्रोमाइसिटीज हैं, ये जैव पदार्थ को खाते हैं और इससे CO2 बनती है। तो बहुत तेजी से डिकम्पोजिशन लगता है, जिस कारण से हमारा ऑर्गेनिक कार्बन खेत का बढ़ नहीं पाता, बहुत तेजी से खत्म होने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। और जब हमारे खेत का जैविक कार्बन, जैविक पदार्थ खत्म होते हैं, तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो खत्म होती है। तो ये नुकसान रहता है। तो अगर हम बहुत ज्यादा जुताई करेंगे, एक तो हमारा मृदा अपरदन भी हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, दूसरी तरफ ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो रहा है। तो इस कारण से जब जैविक पदार्थ तेजी से खत्म होता है, तो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता भी तेजी से खत्म हो जाती है। तो जब सूक्ष्म जीव काम नहीं कर पाते और डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाता है, तो मिनरलाइजेशन, पोषक तत्व की उपलब्धता धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये ज्यादा जुताई करने का ये असर होता है। तो एक तरफ हमें जुताई भी करनी चाहिए, लेकिन जरूरत के अनुसार करनी चाहिए। मान लीजिए मिट्टी हमारी बहुत ठोस हो रही है, नीचे कोई कॉम्पैक्ट लेयर बन गई है, लगातार हम जुताई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम हैरो कर रहे हैं, तो 8-10 इंच पे जब हैरो होता रहता है, तो फिर 10 इंच के नीचे कठोर लेयर बन जाती है, हार्ड पैन बन जाती है। तो ये भी ज्यादा जुताई करने का असर होता है कि हार्ड पैन बनती है। जब हार्ड पैन बनती है, तो बारिश का पानी, सिंचाई का पानी नीचे नहीं जा पाता है, उसका जल निकास रुक जाता है, जड़ें ऊपर तक ही रहती हैं, खेत में पानी भरा रहता है, क्योंकि हम लगातार जुताई, बहुत ज्यादा जुताई एक ही गहराई पे करते हैं, 6 से 8 इंच पे ही करते हैं। तो ये बड़े नुकसान होते हैं। तो इसलिए हमको जुताई उतनी करनी चाहिए जितनी जरूरत है। अगर हमारे खेत में खरपतवार बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसमें हार्ड लेयर बन गई है, ऊपर की मिट्टी कंपैक्ट हो रही है, क्ले हो रहा है, तो हमें उसकी जुताई करके उसको भुरभुरा कर देना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा भुरभुरा नहीं करना चाहिए। और जहां हार्ड लेयर बन गई, कंपैक्ट लेयर बन गई, वहां गर्मियों में गहरी जुताई जरूर करनी चाहिए, 3 साल में एक बार जरूर करनी चाहिए, तक कि मिट्टी पलट जाए। और गर्मियों में घास के बीज भी खत्म हो जाएंगे, मिट्टी पलटने से कीड़े भी खत्म होंगे, बीमारियों भी खत्म होती हैं और मिट्टी अच्छी होती है। तो हमको गहरी जुताई करनी चाहिए जब उसमें हार्ड लेयर बन रही हो। अगर हमारी मिट्टी सही है, सामान्य है, तो उसमें बहुत ज्यादा जुताई नहीं करनी चाहिए, तो सॉइल इरोजन होगा और हमारा खेत का जैविक पदार्थ भी खत्म होता है। तो ऐसे खेत जहां भारी मिट्टी होती है, क्ले होती है, वहां हमको जुताई करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा जुताई हमें नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। और हार्ड लेयर, जो हार्ड पैन बन रही है, उसको तोड़ने के लिए गहरी जुताई जरूर करें, और इसका सही समय है गर्मी में। तो इसे जैसे हम समर प्लाइंग कहते हैं, गर्मी वाली जुताई कहते हैं, इसको करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि अच्छे असर भी है और बुरे असर भी है। लेकिन बुरा असर तभी आता है जब हम इसको बहुत ज्यादा करने लगते हैं। तो आपको कम जुताई करनी चाहिए, इतनी ही जुताई करनी चाहिए जिससे हमारा खेत अच्छा बना रहे, मिट्टी भुरभुरी बनी रहे, बहुत तेजी से उसका खेत का डिकम्पोजिशन भी ना हो और मृदा अपरदन भी ना हो। इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। मृदा अपरदन को रोकना बहुत जरूरी है। अगर हमने मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन को नहीं रोका, तो हमारी जो ऊपर की मिट्टी है वो बह के चली जाएगी और फिर उसकी ताकत खत्म हो जाएगी, और उस ताकत को लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए जुताई उतनी ही करें, टिलेज इतनी ही करें जितनी क्रॉप की, फसल की आवश्यकता हो। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जुताई के क्या अच्छे और बुरे असर होते हैं। तो अपने खेत की दशा देख करके, उसके अंदर खरपतवार देख के, अगर हार्ड लेयर है तो गहरी जुताई करें, अगर ऊपर की लेयर कंपैक्ट हो रही है तो उसमें जुताई करें, लेकिन बहुत ज्यादा हैरो या बहुत ज्यादा रोटावेटर हमें नहीं करना चाहिए, ताकि मिट्टी बहुत बारीक ना हो और उसका सॉइल इरोजन ना हो, मिट्टी को हम बचा के रखें। धन्यवाद।